वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 501 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व पास पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जा रहे हैं सॉल्यूशंस के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। तो पहला ये कि राइट वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर, जनूबी एशिया के अंदर जो वैरायटी है इंग्लिश की, मुख्तलिफ जो इंग्लिश बोली जाती है उसके बारे में लिखना है। उसके अलावा ये कि नेम 5 कंट्रीज़ वेयर इंग्लिश इज़ स्पोकन एज फर्स्ट लैंग्वेज। 5 ऐसे कंट्रीज़ के नाम जहाँ पर इंग्लिश को बोला जाता है फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर। उसके बाद ये कि राइट द एम लिखे हैं ग्रामेरियन के। उसके बाद ये राइट ओल्ड मेथड्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन के जो ओल्ड मेथड है। उसके बाद ये वाई सम पिटगिन डाइज, क्यों डाई हो जाते हैं कुछ पिटगिन। उसके बाद ये एलोबरेट करें जो एक्रोनिम्स हैं FM और AM की। तो अब आपके सामने हैं MCQs, इसके बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर करवाए जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। तो पहला ये कि द नंबर ऑफ डैश रिड्यूस इन सीरियल, किसका नंबर यानी कि किसकी तादाद जो है वो कम हो जाती है सीरियल में, वो है फोनेम। और उसके बाद है फिर लैरिंग्स और पैथोस जो है ये ड्राइव हुए हैं, बोरो हुए हैं, एक्चुअली बोरो किए गए कौन सी ज़बान से? ग्रीक ज़बान से, जो कि यूनानी ज़बान है। और उसके बाद ये कि हु वाज द राइटर, कौन राइटर था जो एस्से ऑन क्रिटिसिज्म है, वो है पॉप इकोड। और उसके बाद ये है कि वन ऑफ द स्ट्राइकिंग थिंग्स एट द मूवमेंट ऑफ द डैश कंट्रीब्यूटिंग टू द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश। सो जो एक स्ट्राइकिंग चीज़ों में से है मूवमेंट ऑफ द एक्सपेंशन के, कंट्रीब्यूट कर रही है जो वोकेबलरी है इंग्लिश की, तो एक्सपेंशन जो है इसका आंसर है। उसके बाद ये क्या आइडेंटिफाई करें जो वर्ड वीला है इसकी ओरिजिन कौन सी ज़बान से आया है। सो वो है लैटिन यानी कि लातिनी ज़बान से। और उसके बाद ये कि FM जो है इसकी जो फुल फॉर्म है, ये एक एब्रीवेशन है, वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और AM की है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सॉरी। और एड्स की जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रम। उसके बाद ये कि जो इंट्रोवर्ट का वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है इनमें से किस ऑप्शन को? वो रिप्रेजेंट करता है साइकोलॉजी को। उसके बाद ये कि अच्छा, अब आपके सामने जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर वो आपको करवाए जा रहे हैं। तो पहला ये कि राइट वैरायटी ऑफ इंग्लिश इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर, जनूबी एशिया के अंदर जो इंग्लिश की वैरायटी ज़ाहिरी बातें पाई जाती है वो कौन कौन सी इंग्लिश है? बांग्लादेशी इंग्लिश है, ज़ाहिरी बात है जो बांग्लादेश के लोग बोलते हैं। इसके अलावा इंडियन इंग्लिश है जो इंडिया के लोग बोलते हैं। नेपाली इंग्लिश है जो नेपाल के लोग। पाकिस्तानी इंग्लिश जो हमारे यहाँ लोग जो जिस तरह से इंग्लिश बोल रहे होते हैं इसको पाकिस्तानी इंग्लिश। और श्रीलंका में जो लोग बोलते हैं वो श्रीलंकन इंग्लिश होती है। तो ये सारी वैरायटी पाई जाती है साउथ एशिया के अंदर, जनूबी एशिया के अंदर इंग्लिश की। इसके बाद है नेम 5 कंट्रीज़ वेयर इंग्लिश इज़ स्पोकन एज फर्स्ट लैंग्वेज। ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर इंग्लिश जो है वो बोली जाती है एज अ फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर। अब आप देख सकते हैं कि कई सारे यहाँ पर नाम दिए गए हैं कंट्रीज़ के, लेकिन जो ज़्यादा मेन जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंग्लिश जो है वो बोली जाती है फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर, जहाँ पर ज़्यादा इंग्लिश स्पीकर्स हम कह सकते हैं, वो USA, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है। इसके अलावा आयरलैंड में भी हैं, साउथ अफ्रीका में भी, और जो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं जो कि वेस्ट इंडीज़ वगैरह के कंट्रीज़ हैं। कोई एक कंट्री नहीं है वेस्ट इंडीज़, बल्कि छोटे छोटे कंट्रीज़ से मिलके एक कंट्री को बनाया गया है। तो कैरिबियन कंट्रीज़ में भी है इंग्लिश, साउथ अफ्रीका के अंदर भी बहुत ज़्यादा, आयरलैंड में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ज़ाहिर बात है ब्रिटेन से तो इंग्लिश आई है। इसके अलावा US के अंदर ज़ाहिर बात है सबसे बड़ा मुल्क है इंग्लिश स्पीकर्स का। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी। उसके बाद ये कि राइट द एम ऑफ ग्रामेरियन का जो एम है वो क्या है? कि आइडेंटिफाई करना जो प्रिंसिपल हैं लैंग्वेज के और इसको रिड्यूस करना रूल तक। इसके अलावा सेटल करना डिस्प्यूट पॉइंट्स जो है ग्रामर के सिंटैक्स में, और डिवाइड करना केसेस जो है डिवाइडेड यूजेज का। और उसके बाद ये कि पॉइंट आउट करना जो कॉमन एरर हैं या फिर जिनको सपोज किया जाता है एरर के तौर पर, और फिर करेक्ट किया जाए और इम्प्रूव किया जाए लैंग्वेज को। और ऑल 3 ऑफ दीज एम, ये जितने भी ये 3 एम्स हैं इनको परस्यूट किया गया कंकरेंटली। एम ऑफ एकेडमी के सिंथेसाइज सिस्टमेटाइज किया जाए जो फैक्ट्स हैं इंग्लिश ग्रामर का, ड्रॉप किया जाए रूल्स जिसके ज़रिए तमाम क्वेश्चन को देखा भी जा सकता है और डिसाइड भी किया जाए।
उसके बाद ठीक है राइट ओल्ड मेथड्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। ओल्ड मेथड्स लिखे हैं जो वर्ड फॉर्मेशन के, उसमें क्वाइंड है, नॉट ऑल क्वाइंड है, बोरोड है, रूट बोरोड है, न्यू मीनिंग गिवन है, ब्लेंडेड है और चॉप्ड ऑफ है। उसके बाद ठीक है वाई सम पिटगिन डाइज, डाइज क्यों हो जाते हैं कुछ पिटगिन। सो कुछ पिटगिन जो है डाई हो जाते हैं बिकॉज द नीड डाइड आउट, क्योंकि उसकी ज़रूरत जो है वो डाई आउट हो जाती है इस वजह से। और दूसरे स्प्रेड होते हैं और उनको जाहिर बात है वाइट करेंसी मिलती है। आज अगर हम देखते हैं तो बहुत से इंग्लिश बेस्ड पिटगिन जो है वो यूज़ में, स्पेशली जो कोस्टल रीजन है वेस्ट अफ्रीका का और जो आइलैंड है कैरिबियन के और पैसिफिक के। अब ये क्या एलोबरेट करें एफएम और एम, ये जो है क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है जाहिर बात है, और एमसीक्यूज में भी आता है ये। एफएम तो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसके बाद ये राइट 3 वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश। अब 3 जो वैरायटीज़ है इंग्लिश की वो लिखे हैं। तो अमेरिकन इंग्लिश है जाहिर बात है, ब्रिटिश इंग्लिश है, साउथ एशियन इंग्लिश भी है जाहिर बात है, जिस तरह से पाकिस्तानी और इंडियन वगैरह उसके अंदर आ जाती हैं, और भी आ जाती हैं, जैसे कि आपको बताया गया था कि बांग्लादेशी, श्रीलंकन और नेपाली भी उसके अंदर आ जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।